तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रायधन और शिवा दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे शिवा की सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा और इंडियन गॉड्स भी आए होते हैं, जिनमें से एक यहाँ तक शिवा का अपना बेटा भी होता है। उनकी सपोर्ट देख के शिवा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है रायधन को मौत के घाट उतारने। इसी बीच में वो अपने सामने एक अजीब सा फ्रॉगी क्रीचर देख के कहने लगता है, ओए ये क्या है। दरअसल वो फ्रॉगी रायधन को साल्ट देने आया होता है। देते सारे वो डर के मारे फौरन से यहाँ से फरार हो जाता। तो देखिए अब कहीं जाके शिवा को समझ में आता, ओ अच्छा सुमो सेरेमनी। बस रायधन को इस साल्ट को हवा में फैलाने की ही देर होती है। अब देखते ही देखते रायधन के नारे हर तरफ गूंजने लगते हैं। मैं पहले ही बता दूं, रायधन ने कोई अपना नाम ऐसे वैसे नहीं बुलाया, उसके पास पावर है तो तभी उसका नाम है। रायधन ने जैसे ही अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के खिलाफ पुश किया होता, उसका जिस्म उसकी फोर्स एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी पावर को करीबी से गले लगाने के बाद सिर्फ उसके नमूने को ही शिवा समझ जाता है भाई ये जो भी बंदा है उससे गजब किस्म का चैलेंज और मजा देने को जा रहा है। उनके बीच में जैसे तैसे बाउट शुरू हुई होती है। बस देखते ही देखते रायधन अपने एक ही कदम से इतनी गजब किस्म की स्पीड से जाके फौरन से अपने दोनों पैर शिवा के मुंह पे दे मारता। क्योंकि यार ये सुमो का मूव हरगिज नहीं है। ये सब कुछ एनिस तो अपनी आंखों से देख रही होता है कि वहाँ पे एरस भी अपने रूम से बाहर निकल के आ ही जाता है। एनिस उसे देखते हुए कहने लगता, ओह आखिरकार तुमने अपने हरकुलिस के लिए आंसू बहाना रोक ही दिया है। एरस एक ग्रेट वे में कहने लगता है, मैं और वो भी रोना हो ही नहीं सकता। सारी कहानी शिवा पे जाती है, जो कि जमीन से रगड़ा खाते खाते अब जैसे तैसे अपने पैरों पे खड़ा ही होता है। उसके नाक से खून बह रहा होता और शिवा अपना बैलेंस भी लगभग खोने को ही जा रहा होता कि फौरन बात रायधन दोबारा से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक गजब किस्म का पंच मारता। शिवा उससे अपने चारों हाथों में से एक हाथ से रोक ही लेता। इसी बीच में नजर चपकते रायधन अपना दूसरा पंच सीधा शिवा के मुंह पे मारता। उसके दर्द के मारे शिवा फौरन से अपने घुटनों पे बैठ जाता। रायधन उसे यहाँ तक रिकवर का थोड़ा सा भी वक्त ना देता। रायधन उसका मुंह पकड़ के अपने पैर की कोनी उसके मुंह पे दे मारता। और बाद में रायधन जब उस पे अपनी नजरें दोबारा से ठहराता है तो वो नोटिस करता है शिवा ने उसके अपने चारों हाथों से वार को रोक ही लिया। किस तरफ रोकना बल्कि वो उसके हाथों को पकड़ के अपने बाकी दो हाथों से वार भी करता है। ऐसा करते करते वो रायधन की दिशा को ही पलट देता है। और फिर भी रायधन अपने पैरों पे जमीन पे उतरता। इस समय रायधन अब दर्द से तड़पता हुआ कहने लगता है, मैंने समझा तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। तो शिवा भी कहता है, भाई मैंने भी सोचा था कि इस वार से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अरे ये बात तो है, तुम कुछ ज्यादा ही गजब किस्म के हो। तो हाँ यार, एक तरफ तो शिवा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, पर उधर ही दूसरी और रायधन जो कि काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊं। मैंने कहा ये मैच यहाँ पे खत्म होगा तो वह हो के रहेगा। अपने जिस्म को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। यूं ही हमें रायधन का पास दिखाया जाता है, जो कि शिनानो प्रोविंस जनवरी 1767 में, जहाँ पे हमें रायधन के बारे में दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स काफी फिक्रमंदी से कहने लगते हैं, भाई ये 3 साल का हो चुका है पर इसके बावजूद भी ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। कि मदर काफी फिक्रमंदी से उसके सर पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगती है, मेरे बेटे मैं अपनी दिलों की गहराइयों से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ कि तुम हेल्दी और स्ट्रांग बनो। पर एक रोज सा रायधन दीवार का सहारा लेके अपने पैरों पे खड़ा होता है, जो देख के उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू बढ़ाते। अब बस रायधन के अगले कदम लेने की ही देर होती। इसी दौरान उसके जिस्म में से बोन क्रैकिंग की आवाजें आने लगती है। रायधन ने जिंदगी में पहली बार अपना पहला कदम लिया होता है, पर उसी पहले कदम में उसकी अपनी टांगे, उसके हाथ और रिब्स वगैरह टूट जाती है। हालांकि उसकी हड्डियां कोई कमजोर नहीं थी, बात तो इतनी थी कि उसकी मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी। इसकी मसल प्रेशर की वजह से इसकी अपनी हड्डियां ही टूट गई। अगर जल्द कुछ ना किया जाए तो इसकी अपनी मसल्स ही इसकी जान ले लेगी। समय वक्त टाइम गुजरता चला जा रहा होता है कि रायधन ने हार न मानी और वो इसी तरह करता गया। वो पैरों पे खड़ा होता और मजीद तकलीफ से गुजरता। पर अगर किसी ने उसकी किस्मत बदली भी होती तो वो कोई और चीज नहीं बल्कि इसकी अपनी मसल्स ही होती। हाँ, और मसल्स उसके जिस्म में पैदा होती चली गई। इस वजह से बाकी मसल्स उसकी बॉडी की शेल की तरह काम करने लगी, कि आम अल्फाजों में 100 सीज के नाम से जानी जाती है रायधन की बॉडी में। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट पे आती है, जो सील रायधन की बॉडी की मसल्स को दबा के रख रही होती है। और रायधन अपनी उन्हीं सीज को खोल देता है। देखते ही देखते रायधन की मसल इस कदर बड़ी होती चली जा रही होती है, दिखने से ही लग रहा होता कि रायधन खुद अपने आप को ही फाड़ने को जा रहा है। और यहाँ पे रायधन अपनी वल्गैरी से मुखातिब होकर कहने लगता है, अब सब कुछ
तुम्हारे जिम्मे है। वहीं पे उसकी वल्कैरी उसके फूलते हुए मसल्स को एक गजब किस्म की शेप दे देती है। कोल तेजी से हवा के झोंके को महसूस करने के बाद कहने लगती है, अब समझ में आई उसकी वल्कैरी का ये काम है। वहीं पे ब्रुनिल्डा काफी खुशी से कहने लगती है, हाँ, उसकी फूलती हुई मसल्स को कंट्रोल में लेना ये उसकी वल्कैरी का काम है, आके राइदन अपनी मसल्स पावर की वजह से कहीं ना मारा जाए। ब्रुनिल्डा अब गोल को भी समझाते हुए कहने लगती है, उसकी मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उसकी अपनी बॉन्स को ही तोड़ देती है। इसी वजह से इसकी बॉडी ने यहाँ तक अपनी इन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करके 100 सील्स बनाई थी, और इस सब के बावजूद भी वो बड़ी बामुश्किलों से अपनी मसल्स को अपने काबू में रखता था। तो कोल काफी हैरानगी से कहने लगती है, भाई मत बताओ मुझे, हमारा मतलब सुमो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर हमेशा से ही अपनी कम पावर का इस्तेमाल करता था और इसके बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। ब्रुनिल्डा उस पे हाँ कहते हुए कहने लगती है, पर हाँ इस बार अपनी वल्कैरी के कारण इस बार वो अपनी पूरी 100% मसल पावर का यूज कर सकता है। आम अल्फाजों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्ट्री का सुमो रेसलर अपनी फुल पावर से आज पहली बार जिंदगी में लड़ने को जा रहा है। राइदन अपनी मसल पावर से सहमत होकर कहने लगता है, मेरी शरारती मसलों, आखिरकार तुम लोग मेरे काबू में आ ही गई। इसके बाद वो सीधा शिवा से मुखातिब होकर कहने लगता है, और एक और चीज, कहीं यहीं पे टूट मत जाना। जो बात सुन के शिवा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, भाई अब तूने कर डाला, क्या तुझे पता भी है तू किसके आगे अपना मुंह चला रहा है। के चलते राइदन उस पे फौरन से टूट पड़ता है और उस पे वार करते दौरान कहने लगता है, जो तुम्हारे साथ होने को जा रहा है इस बार में मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होगा तुम्हारे साथ। कहते हैं वो जैसे ही शिवा की ओर वार करता है कि शिवा उससे रोकने की पूरी कोशिश भी करता है। शिवा के जैसे हाथ ही कुचलने को लगे, इसके चलते शिवा उसके प्रेशर से सीधा उड़ के पीछे जाने लगता। फिर राइदन उस पे लगातार पंच थ्रो करते करते उसके मुंह पे सीधा राइट अपरकट का यूज करता। इससे अब शिवा धूल का मजा चखने लगता है। अब ये सब कुछ देख के सब काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। बाकी सुमो रेसलर्स के तो आंखों में आंसू होता है सिर्फ राइदन का जज्बा देख के, कि वो लोग आज पहली बार अपनी नजरों से देख सकते हैं राइदन की फुल पावर। सुमो रेसलर्स आपस में ही बातें करते हुए कहने लगते हैं, राइदन के लिए सुमो रिंग अब कितनी छोटी पड़ेगी। कॉल भी सब कुछ देख के खुशी से कहने लगती है, अब फाइनली हम इंसान आगे बढ़ सकते हैं गॉड से। जबकि ये सब कुछ देख के गॉड्स भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब शिवा को देख पाते हैं जो कि अब ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता। राइदन अपना फिनिशिंग हेड ब्लो मार के इस खेल को खत्म करने को जा रहा होता है। वो जैसे जैसे शिवा के साथ अपना सर दे मारता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ना कि सिर्फ शिवा बल्कि राइदन के सर से भी अब खून बहने लगता है। देखते देखते शिवा भी जवाबी कार्रवाई में अपने चारों हाथों से एक गजब किस्म का दमदार वार करता। इसको खाने के बाद राइदन की भी होश ठिकाने आ जाती। इसके ठीक बाद शिवा भी उससे रिकवरी का वक्त ना दे रहा था और लगातार अपने वार करता चला जा रहा होता। तो शिवा से ये भी बताता है, भाई मेरा भी सर उतना ही सख्त है जैसे कि तुम्हारा है। बाकी योकोजुना भी ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि यार शिवा के पंचेस के पीछे पावर एक एक पावर कैनन से ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह राइदन भी मार खाने के बाद अपने घुटनों पे आ जाता है। शिवा नोटिस करता है वो किसी वजह से बड़े सुकून से और इसी के साथ काफी ज्यादा सीरियस भी है। तभी कहीं जाके शिवा को होश आती कि हाँ यार, राइदन ने उसके चारों हाथों में से एक बाजू को कस के पकड़ा होता है, जहाँ पे राइदन अपनी क्रेजी मसल प्रेशर से उसके हाथ को ही तोड़ डालता। शिवा दर्द से तड़पते हुए उससे अपना पैर मार के दूर करता। ऑलरेडी राइदन ने जो काम करना होता वो उसने कर दिया होता। शिट यार, अब मुझे ब्लड वगैरह भी करना पड़ेगा, तो यूट्यूब कुछ छोड़ता ही नहीं है। खैर यार, ये सब देख के गॉड्स की हालत पतली हुई होती है। ब्रुनिल्डा यहाँ पे कैरी होती है। हमारे राइदन ने अपनी सारी मसल पावर अपने हाथों में फोकस की, फिर एक गजब किस्म के प्रेशर से शिवा के हाथ को कुचल डाला। यहाँ तक ये पावर राइदन ने खुद भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखी। ब्रुनिल्डा मजीद बोलने लगती है, और ये इसकी वल्कैरी के बिना पॉसिबल भी नहीं था। बिना वल्कैरी के राइदन की मसल इसकी अपनी बॉस को कुचल देती है। यही वजह से राइदन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वल्कैरी दी गई है। इंडियंस के सारे बाकी गॉड्स ये सब देख के काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहे होते हैं। वहीं पे हमें कुछ ऐसे गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि शिवा को अच्छे से जानते होते हैं। यहाँ तक पहले एक वक्त में शिवा के असिस्टेंट होते थे, वो यहाँ पे काफी सुकून में बैठे होते हैं। वो कहने लगते हैं, एक हाथ गया तो क्या हुआ। शिवा कभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला में से है ही नहीं। और उन्हीं गॉड्स में से एक गॉड्स कहने लगता है, भाई हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिरकार 1116 इंडियन गॉड्स की सोल
इस वक्त शिवा की पंच के साथ जुड़ी पड़ी है। सारे गॉड्स कहने लगते हैं भाई इंडियन के गॉड्स में सबसे पावरफुल तू ही है। शिवा अपनी फ्रेंड्स की सपोर्ट को महसूस कर पाता और आज तक कभी भी शिवा ने अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को नहीं टाला और ना के उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने दिया। और बस हर तरफ शिवा के नारे ही नारे होते हैं, जिस वजह से शिवा भी अपनी फुल पावर को अनलीश करने लगता है। हालांकि वो रायदन की तरफ बढ़ के उस पर पंच मारने की कोशिश तो करता है, रायदन आसानी से बच जाता है। जो देख के एनिस कहने लगता है उसका एक हाथ टूट जाने की वजह से उसका बाकी का बैलेंस बिगड़ चुका है। अलबत्ता शिवा जब अपना अगला पंच मारने के लिए जाता है एज यूजुअल रायदन उससे आसानी से डॉज करके अपना पंच थ्रो करता। इस समय शिवा अपने आप पे काबू पाते हुए फौरन से अपना अगला वार करता कि रायदन उससे अपने हाथ से ब्लॉक तो कर लेता है। यहाँ तक उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो रायदन के हाथ पे अपना निशान छोड़ देता। 1116 गॉड सोल की पावर है। तब में रायदन भी उसकी तरफ गजब गजब के पंचेस की बारिश करता होता। सारे के सारे शिवा के मुंह पे लगते, पर फिर भी यार शिवा उन्हीं के बीच में अपना एक ही गजब किस्म का पंच थ्रो करता, क्योंकि शायद से रायदन के सारे पंचेस पे बारी होते। देखते इस बार फिर से शिवा अपना सर मारता है और दोनों ने, बल्कि यहाँ पे सिर्फ रायदन ही डैमेज लेता है। पर फिर रायदन अपनी मसल पावर अपने हेड पे फोकस करके दोबारा से अपना सर शिवा से दे मारता। हाँ यार इस बार कोई और नहीं बल्कि शिवा डैमेज लेता। सबके बावजूद भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार ना होता। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सरों से पकड़ के अपना सर एक दूसरे में देते चले जा रहे होते हैं। चंगड़ कहीं के रुकते ही ना बल्कि मारते चले जा रहे होते। यार आज तक शायद से किसी ने इतना खतरनाक बैटल ना देखा होता। वहीं पे शिवा दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, ओह 1000 साल गुजर गए हैं, 1000 सालों बाद मुझ में वो भड़कते हुए शोले आज दोबारा से जागे हैं। मुझे अपने पुराने दिनों की याद सताने लगी है। तुम क्या कहते हो, रो दो रहा। इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें इंडिया के बुलंद मकामों में एक ऐसा अड्डा दिखाया जाता है जो कि इंडिया के हजारों गॉड से मिल मिला के बना होता है। गॉड्स के बीच में गजब किस्म के टकराव वगैरह होते रहते थे। हर गॉड पहले से ज्यादा पावर चाहता था, उनके बीच में बैटल रॉयल तो आम था, पर इसके बावजूद भी कोई उनमें से इतना ज्यादा काबिल नहीं था कि वो इंडिया के सारे गॉड्स पे हुकूमत कर पाए। और मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी है शिवा की कि वो कैसे इंडिया के सारे गॉड्स में से जीरो से हीरो बना। तभी कहानी खिलश की एक चोटी पे जाती है जहाँ पे शिवा के साथ एक और गॉड भी होता है। पर उन दिनों में इन दोनों गॉड्स को कोई भी ना जानता था और इसके पास में मौजूद दूसरा गॉड जिसका नाम रुद्रा होता, वो चट्टानों में अपने पंचेस के दम से खुदाई कर रहा होता। उसे देख के शिवा एक बांसी लेते हुए कहने लगता है, ओए रुद्रा, आखिर तू थकता क्यों नहीं है? तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी हर रोज, आखिर कैसे? और रुद्रा बोलता है, बस मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ, जितना मुझसे हो सके। उसकी हिम्मत देख के शिवा भी उठ के डांस करने लगता है और वो नाचते हुए अब बोलता है, भाई चाहे तू जो भी कह दे, लेकिन जो इसका मजा है ना किसी चीज में नहीं है। आए आए रुद्रा, अब आ भी जाओ, मेरे साथ नाचो और अपने दिमाग को साफ करो। उसे यूं नाचता देख के अब रुद्रा भी उसके साथ शामिल हो जाता है। पर इन्हीं सब में अब दो गॉड्स उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, रुद्रा, शिवा, ये आशुरा बचेस ब्रदर विलेज में घुस के तबाही मचा रहे हैं। अब ये सुन के शिवा तो वहां पे जाने की जहमत तक न कर होता, पर रुद्रा उसे कहता है, नहीं भाई तुम मेरे साथ ही आओगे। अब ये जो लकड़ियों के पीछे छोटा सा विलेज होता, यहाँ पे बच्चा ब्रदर मिलके तबाही मचा रहे होते हैं और अपने सारे गॉड्स को धूल का मजा चकाते हुए उनसे पूछने लगते हैं कि इस जगह का लीडर कौन है। तो अब एक गॉड्स कहने लगता है, भाई यहाँ का लीडर कोई नहीं है, पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स है यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग का गॉड है और दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये नाम सुनने के बाद ही बच्चे ब्रदर गॉड्स हंसने लगते हैं और इसी बीच में रुद्रा और शिवा यहीं पे कदम रखते हुए कहने लगते हैं, हाँ भाई मेरा नाम है रुद्रा और मैं हूँ गॉड ऑफ स्टॉर्म। फिर उधर यहीं से दूसरी और शिवा कहता, और मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शिवा। और हर बाड़ी में जितनी बार भी लड़ाई होती है सबसे पहले हमेशा सबसे पहला वार शिवा ही करता है। बस अब देखते देखते शिवा और रुद्रा मिलके बच्चा ब्रदर्स और उसके चमचे वाले गॉड्स की धुलाई करना शुरू कर डालते हैं। शिवा और रुद्रा उस दौरान बेस्ट और द बेस्ट फ्रेंड थे और इसी तरह मिल मिला के वो बच्चर गैंग्स की छुट्टी कर डालते हैं। जिन सब के बाद वो दोबारा से अपनी आरामगाह जगह पे चले जाते हैं। फिर रुद्रा से पूछने लगता है, ओए शिवा, इसके बाद तुम क्या करोगे? तो शिवा बोलता है, भाई करना भी क्या, मैं नातराज बनूंगा, द लॉर्ड ऑफ द डांस। ये सुन के अब रुद्रा खड़ा होके कहने लगता है, भाई मेरा तो एक ड्रीम है। और ये सुन के शिवा जोर जोर से हंसने लगता है, तुम और ख्वाब?
भाई तुम तो इंसानों जैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। और गुस्सा होने की वजह से रुद्रा फौरन से जाके उसे अपना स्तन मारता। और उल्टा यहाँ पे रुद्रा को ही दर्द होता क्योंकि शिवा का हेड काफी ज्यादा सख्त है। खैर यार रुद्रा काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, शिवा मैं चाहता हूँ मैं इंडिया के गॉड्स के अड्डों पे बाड़ी पड़ के उस चोटी पे जाके खड़ा हो जाऊँ। सब पे बाड़ी पड़ जाने के बाद उस पिनिकल पे खड़े होने के बाद मैं वो नजारा देखना चाहता हूँ जो किसी ने ना देखा हो। तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे शिवा? हम दोनों मिल मिला के ये कर सकते हैं। तो शिवा लेटते हुए कहने लगता है, वैसे मुझे कोई दिलचस्पी तो नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ करने में मुझे जरूर मजा आएगा। तो हाँ यार इसके बाद इन दोनों ने खुदाई अड्डे पे अपने कदम जमाने लगे। अलबत्ता शुरू में हर कोई इनके बेतुके ड्रीम्स वगैरह पे हंसते थे। हालांकि वो दोनों दोस्त किसी की बिना सुनते होते और अपने ड्रीम्स को अप्रोच कर रहे होते और धीरे धीरे ही सही लेकिन बाद में दूसरे गॉड्स भी उनके नाम के परचम के तले के ही मिट्टी में कदम पे छोड़े हुए निशानात पे अपने कदम जमाने लगते। मतलब कि ये सारे के सारे गॉड्स रुद्रा को अपना लीडर मानते हैं। रुद्रा शिवा जिन गॉड्स को हराते थे वही गॉड्स फिर बाद में उनकी ही टीम को ज्वाइन कर लेते थे और उनकी सोल रुद्रा के जिस्म से जुड़ जाती थी। पर इसका मतलब उसके साथ ही साथ उसका बर्डन भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसी तरह वो दोनों के दोनों इंडियन के गजब किस्म के गॉड से लड़ते चले जाते थे। जरूर लड़ते लड़ते वो लोग भी काफी ज्यादा जख्मी होते थे मगर वो जीत के ही वापस आते थे। और इसी तरह वो लोग एक पावरफुल गॉड से भी मिले थे जो कि कोई और नहीं बल्कि इंडिया का गॉड ऑफ लाइटनिंग होता। और जितने भी पिछले गॉड्स जिन जिनसे शिवा और रुद्रा लड़े होते उन सबसे बढ़ के ये लाइटनिंग ज्यादा पावरफुल होता। इसी को लेकर रुद्रा कहने लगता है, तो इसी वजह से मैं इससे अकेले में लड़ूंगा। और उस बिजली की अंधेरी रात में उनके बीच में कड़कता हुआ बैटल हुआ था और उसके खिलाफ भी रुद्रा कैसे ना कैसे करके अपनी जीत हासिल कर ही लेता। जो देख के शिवा से सेलिब्रेट करने के लिए खुशी से नाचने लगता। पर शिवा को क्या पता रुद्रा के मन में क्या चल रहा है। जबकि शिवा सोच रहा था कि हम दोनों इसी तरह दोस्त रहेंगे। रुद्रा उसका दोस्त तो रहना चाहता होता पर उसके साथ ही साथ उसके मन में कुछ और भी होता। और खैर यार तब तक तो वो दोनों की तरह मिल मिला के पिनिकल्स के सबसे खतरनाक गॉड्स को भी यहाँ तक हरा देते। तो हाँ यार शिवा और रुद्रा ने मिल मिला के 1115 गॉड्स को हरा डाला कि पिनिकल में इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड होते थे। तो यार आखिरकार वो लोग उस पिनिकल की उस चोटी पे तो खड़े हो जाते हैं। पर शिवा यहाँ पे रुद्रा से भी ज्यादा खुश होता है उस चोटी पे खड़े हो जाने के बाद, क्योंकि इसके साथ ही साथ उसे इस बात की भी खुशी होती है कि उसके दोस्त का ड्रीम पूरा हो चुका है। हालांकि रुद्रा खुद इतना ज्यादा सेटिस्फाई ना होता, दिल ही दिल में उसे एक बात चुभ रही होती है। शिवा अपनी खुशी में जब जैसे जैसे रुद्रा के चेहरे की तरफ ही देखता है तब जाके उससे भी एहसास होने लगता है कि हाँ यार। इसी तरह रुद्रा अब सीरियस होके कहने लगता है, ओए शिवा चलो लड़ते हैं। सिर्फ हम में से एक ही गॉड इस पिनिकल पे खड़ा हो सकता है, या तुम या फिर मैं, और वो ही इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड होगा। रुद्रा और शिवा ने जिन जिन गॉड्स को हराया होता है उन सब की सोल्स अब रुद्रा से जुड़ी हुई होती है। और इसी बटन को महसूस करने के बाद रुद्रा अब कहने लगता है, वो सोल्स वो मुझे पुकार रही है कि कौन है ग्रेटेस्ट। सबके साथ मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि कौन है ग्रेटेस्ट। तो अब तुम ही बताओ मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूँ जिनकी सोच ही मुझसे जुड़ी पड़ी है। पर ना कि सिर्फ इतना, मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कौन हम में से स्ट्रॉन्गेस्ट है, शिवा या फिर मैं। और अब हम आज सबसे ज्यादा शिवा को कंफ्यूज देखते हैं। शिवा अब हिचकिचाते हुए कहने लगता है, ओह यार मैं कहाँ पे फंस गया। और मैं पहले ही बता दूं शिवा ने आज तक रुद्रा की कोई बात भी नहीं टाली। आज वो कैसे पिनिकल पे खड़ा होके उसको धुतकार सकता है। तो यार शिवा ना चाहते हुए भी अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ पंचेस को लड़वाने के लिए तैयार हो जाता। तो हाँ यार नजर चपकते दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटा पड़ते हैं। दोनों के बीच में इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट बैटल शुरू हुआ गॉड्स के बीच में। आज तक इंडिया के इतिहास में ऐसी फाइट नहीं लड़ी गई होती। गुजरता चला जा रहा होता मेरे भाई लोगों, और पिनिकल्स के नीचे मौजूद सारे के सारे गॉड्स जो कि रुद्रा और शिवा को फॉलो करते होते हैं, सब के सब शिवा और रुद्रा के बीच में फिस्ट की आवाजों को सुन पाते यार। कि वो सारे इंडियन के गॉड्स पिनिकल के नीचे काफी गहराइयों में खड़े होते हैं। अरे शुरू हो जाती मगर ये बैटल रुकने का नाम तक ना ले रहा होता। अलबत्ता ये फीलिंग शिवा और रुद्रा दोनों के लिए बहुत गजब किस्म की होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ दोनों के लिए सबसे अफसरदा सबसे सैड फीलिंग भी यही होती। और वो वक्त आ चुका था सुबह के सूरज निकलने के बाद
देखने से ही लग रहा था ये बैटल शिवा जीतने को जा रहा है। शिवा रुद्रा पे बार बार मंचिस मार के बारी पड़ता चला जा रहा था, मगर यार यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम होता। रुद्रा हार मानने के लिए तैयार ही ना होता। वो जब भी गिरता उतनी बार ही उठता। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, किसी एक को मरना होगा। और जब शिवा उसके खिलाफ पंचिंग कर रहा था, वो अपने दिल में काफी ज्यादा रोते हुए कह रहा था, यार रुद्रा मेरा भाई होगा मगर अब मत उठी, क्योंकि शिवा को पता है अगर इतना चलता रहा तो यहाँ पे रुद्रा ही मरेगा। और रुद्रा अपने ड्रीम्स की खातिर यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार ना होता। वो शिवा से कहता भी है कि ये मेरा ख्वाब है। तो यार उसकी ये पैशन, उसकी ये डेडिकेशन, उसकी ये मोटिवेशन देखने के बाद शिवा हार मानते हुए कहने लगता है, ओए रुद्रा तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तो मैं यहाँ पे हार। शिवा इससे आगे क्या भी पता कि रुद्रा उससे पहले ही कहने लगता, मैं हार गया। हाँ शिवा मैं हार गया। ये कहते कहते वो शिवा के शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए उससे थोड़ा सा जोर देते हुए कहने लगता है, ओए शिवा जब कोई तुमसे पूरी हिम्मत लगा के लड़ता है यार एटलीस्ट तुम भी उसके आखिर तक लड़ो, चाहे इसके लिए उसकी जान क्यों ना चली जाए, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। यो किसी पे हल्का जाना वो इसके लिए उसकी मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। ये सब सुन के शिवा काफी ज्यादा शौक होता। उसकी आंखें उसके माथे तक पहुंचने को जा रही होती। अब वो कहने लगता है रोते हुए, पर रुद्रा मैं तो मेरा मतलब तुम तो उस पिनाकल पे अकेले खड़ा होना चाहते थे। हाय तुम खुद बताओ मैं तुमसे तुम्हारा ड्रीम कैसे छीन सकता हूँ, कैसे। पर रुद्रा उसे टोकते हुए कहने लगता है, नहीं इंडिया की पिनाकल शिवा तुम्हारे नाम जाती है। तो हाँ यार जैसे कि हम सबको पता है शिवा ने आज तक कभी रुद्रा को टाला नहीं है। तो रुद्रा उससे अपना ड्रीम दे देता है। और अब फिर देखते देखते रुद्रा सारे 1115 गॉड्स की सोल अब शिवा को दे देता। इसका मतलब शिवा ऐसा लीडर होते हुए इनके बर्डन को सहेगा। और यहाँ पे रुद्रा भी खुशी से कहने लगता है, भाई ये भी मेरे लिए यहाँ तक काफी है, मेरा सबसे बेहतर ड्रीम था ये जो कि आज पूरा हुआ। पर यहाँ पे शिवा को एक कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे खोना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से यही यहाँ के पिनाकल का रूल है। यही वजह से तो रुद्रा उससे बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है। और अब देखते देखते शिवा के नारे पूरे पिनाकल पे गूंजने लगते हैं। और इसी तरह शिवा सारे इंडियन गॉड्स के बीच में चीफ बना। और इसकी उससे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना पड़ा। मेरे भाई लोगों इसी के साथ कहानी प्रेजेंट पे आती है। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के एरिना में हर तरफ अब शिवा के नारे गूंज रहे होते हैं। और ये सारे वही 1115 गॉड्स होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है शिवा और रायधन अभी तक दोनों के दोनों अपने सरों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहे होते हैं। और अब दोनों के सर से खून बहने लगता है। वहीं पे शिवा कहने लगता है, मैं अपने सपोर्टर्स की इज्जत को अपने सीने में थाम के लाया हूँ। और यहाँ तक उनके ड्रीम्स को अपने सीने में बसने वाले दिल के अंदर थाम के बैठा हुआ हूँ। उधर ही हम देख पाते हैं रुद्रा भी सारे लोगों से अलग बैठ के ये मैच देख रहा होता है, इधर ही मौजूद है। वहीं पे पीछे से वो अपने दूसरे साथियों से भी मिलता है और वो लोग उससे कहने लगते हैं, तो अच्छा तुम भी शिवा को देखने आए हो। और यहीं पे एक गॉड कहने लगता है, वैसे शिवा कितना ज्यादा बुद्धू है, अगर वो इतने ज्यादा टफ अपोनेंट से लड़ा है लेकिन अभी भी अपनी कम पावर का यूज कर रहा है। और ये सुन के लाइटनिंग गॉड भी कहने लगता है, जाहिर सी बात है वो हमारा शिवा है। यूं ही शिवा यहाँ पे कहने लगता है, वक्त आ गया कि हम असली मुद्दे पे उतरे। देख के सारे इंडियन गॉड्स भी कहने लगते हैं, ओह फाइनली वक्त आ गया। यहाँ पे हम देख पाते हैं इतनी सीरियस कंडीशन में भी शिवा यहाँ पे डांस करना शुरू कर डालता। सीरियसली इसे देख के कहने लगता है, ओह ये शिवा का वार डांस है जिसे ट्रेजर ऑफ इंडियन फैंटियम भी कहा जाता है। पे शिवा उसके वार को डॉज करते हुए अपनी गंदी किस्म की लचक से उस पे वार करना शुरू कर डालता। यहाँ पे वो अपनी डांस की गजब किस्म की स्पीड से पूरे तरीके से रायधन पे बाड़ी पड़ा होता है। और मजे की बात इस वक्त शिवा चौतरों की तरह उड़ा उड़ा की आवाजें निकालते हुए वार कर रहा है। और उसकी पावर को इतनी करीबी से गले लगाने के बाद एरिस कहने लगता है कि पावर को तो देखने के बाद मेरा पसीना बहना नहीं रुक रहा। तब देख के हालांकि हैरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि रायधन को लग रहा होगा जैसे कि हजारों की तादाद में गॉड्स उस पर टूट पड़े हैं।
मैं खुद भी शिवा की इस पाउट के खिलाफ नाचते हुए लड़ना चाहूंगा। निकोल पुनिल्डा से सहमत होकर कहने लगती है, ओए राइदन मुश्किल में लग रहा है। पुनिल्डा उसे कहती है, नहीं राइदन के हाथों को देखो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है राइदन अपनी मसल पाउट को अपने हाथों में फोकस करके पूरा डिफेंस में शिफ्ट हो गया होता है। अब इसी तरह शिवा दोबारा से उस पर टूट पड़ता है और इतनी स्पीड होने की वजह से, इतनी डांस की रिदम होने की वजह से शिवा के जिस्म पे आग लगी होती है। अपने आग से उभरते हुए वार सीधा राइदन पे करता चला जा रहा होता है। अभी हमें दिखाया जाता है शिवा अपने पैर के दम के उसके बड़े बड़े हाथों को अपने पैर से नीचे धकेलता, देखते ही देखते अपना गर्म से उभरते हुए वार से राइदन के जिस्म को जला देता। ये देख के सारे गॉड्स और ह्यूमंस को यही लगने लगता कि राइदन का काम यहाँ पे तमाम हुआ। पर एरिना में खड़ा खुद राइदन अपने कदम जमाते हुए यहाँ पे मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में राइदन का जला हुआ जिस्म होने के बाद भी राइदन अपनी मुस्कुराहट को ना रोक पाता। वहीं पे सारे इंसान जो कि अपनी जीतने की उम्मीद को अब खो बैठे होते हैं। तो यार जैसा इंसान अपनी उम्मीद खो बैठे होते हैं, सिर्फ चंद इंसान जो कि इंसानियत से बढ़ के थे, वो कोई और नहीं बल्कि सुमो वाले थे, अभी भी अपना सीना थान के खड़े होते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन होता कि अभी तक तो राइदन ने सुमो का इस्तेमाल ही नहीं किया, कि राइदन की स्पेशलिटी सुमो में बसी पड़ी है। और मेरे ख्याल में बीच में उशो हिनोमारू भी था उसकी सपोर्ट के लिए। मजाक कर तभी यार फॉर्मल योकोजुना की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो कहने लगता है, दिखाओ भाई हमें राइदन, हमें इसी पल का तो इंतजार था। वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, अब तुम फाइनली अपनी फुल पावर से लड़ सकते हो। इससे पहले राइदन अपनी फुल पावर में जाएगी, हमें राइदन का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है। बताया जाता है जितना कि राइदन बढ़ चढ़ के सुमो से प्यार करता था, लेकिन इसके बदले में बिल्कुल उशो हिनोमारू की तरह ही सुमो ने कभी उससे पलट के प्यार नहीं दिया। उस दौरान राइदन 5 साल का बच्चा था। सारे दोस्तों में से उसका एक दोस्त जो कि सुमो को लेके काफी ज्यादा सीरियस होता और काफी अच्छा भी होता, और लगातार 7 मैचेस जीतने के बाद कहने लगता है, तो अच्छा अब अगला अपोनेंट मेरा कौन होगा? उसका नाम लेते हुए कहने लगते हैं, ओए दोराजी, तुम्हें तो हराना नामुमकिन है। और इन सब में दोराजी नोटिस करता है कि राइदन की आंखों में वो चमक होती है, उसे लड़ने के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन किसी वजह से अपना मुंह नहीं खोला होता। तो फिर वो उसे खुद कहने लगता है, ओए राइदन, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? ये सुनते सार राइदन काफी खुशी से उसकी इन्विटेशन को कबूल करता है। दोनों की दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। फिर सोच रहा होता है कि राइदन का जिस्म थोड़ा सा खराब है, मुझे अपना हाथ ढीला रखना चाहिए। और शुरू होते सारे राइदन सब दबाए बगैर गोली की स्पीड में सीधा उस पे टूटा पड़ता। राइदन की मसल पावर को 100 सीन ने जकड़ के रखा होता, इसके बावजूद उसकी ताकत का सामना कोई ना कर पाता होता। उल्टा तांजर को इतने बुरे तरीके से हराने के बाद सारे के सारे लोग उससे डरने लगे। होकर बुलाया करते थे। कुछ रोज बाद राइदन की मॉम से कहने लगी, ओए राइदन, तुम क्यों कोने में बैठे? जाओ जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलो। हालांकि राइदन कोने में परेशान बैठा अब अपनी मदद से पूछने लगता है, मैं दूसरे बच्चों से क्यों इतना मुख्तलिफ हूँ? मुझे खुदा ने ऐसा जिस्म क्यों दिया? उसकी मदद को भी अब अंदर से ये बातें चुभने लगती है, क्योंकि वो अपने बेटे को तसल्ली देने के लिए उससे बोलने लगती है। छोटे होते थे तुम खड़े भी नहीं हो पाते थे, इस वजह से शिवा बार-बार जाके खुदा से मांगा करती थी, प्लीज यार मेरे बेटे को सेहत दे, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। देखो खुद को, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो लगता है तुम्हें खुदा बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो उसे गले लगाते हुए मजीद बोलती, बस तुम्हें एक रास्ता ढूंढना है अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने का, हमें कमजोरों की बस मदद करनी है। ये काइंड अल्फाज वो अपने मदर के अपने दिल में थाम लेता और उसे संभाल लेता। वक्त के साथ साथ राइदन लोगों की मदद करता था, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े से बड़ा क्यों ना हो। और इसी तरह वो बड़ा भी होता चला जा रहा होता, और जो लोग उससे डरा करते थे अब वो दोबारा से उसी के दोस्त होते। लगभग गाँव के सारे लोग उसके दोस्त होते अब। और एक रोज ज्वालामुखी के उभरने की वजह से उनकी सारी फसलें खराब हो गई थी। इस वजह से गांव में खाने की किल्लत बढ़ चुकी थी, पर पैसा नहीं था उनके पास। इसी तरह काफी साल से गरीबी होने की वजह से लोग भूख से मरते चले जा रहे थे। राइदन
जो कि अभी भी अंदर से बच्चा था, उससे अपनी माँ की सारी बातें याद थी। राइदन को मालूम होता, उसकी माँ ने उसे शुरू से समझाया कि तुमने लोगों की मदद करनी है। तो यार 17 साल की उम्र में राइदन अपने सफर पे निकल पड़ा। वो भागता गया जहाँ तक उसके पैर उसे ले जा सकते थे। आखिरकार वो एक स्टेबल पहुंच गया जहाँ पे वो अपना सुमो रेसलिंग का करियर शुरू कर सकता था, ताकि वो पैसा कमा के अपने गांव में बेच सके। इसी तरह कुछ दिनों के बाद उसने स्टेबल में एडमिशन ले लिया होता। अब जब स्टेबल का मास्टर राइदन से कहने लगता है कि अब अगली बाउट तुम्हारी है और अपनी फुल पावर से लड़ना, इसी बात को झुटलाते हुए राइदन अब कहने लगता है मास्टर ये शायद अच्छा आइडिया नहीं है, शायद से कोई मेरी फुल पावर से जख्मी हो जाएगा। इस टेबल में वहां पे फ्यूचर योकोजुना भी होता, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये योकोजुना होता, और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के मैदान में वो राइदन को काफी दिल की गहराइयों से सपोर्ट कर रहा था। पर इस पास्ट में ये इस वक्त ओज़की रैंक पे है। अब आखिरकार तक कुछ सुनने के बाद वो ओज़की भी काफी एक्साइटेड होके कहने लगता है तो ठीक है फिर मुझसे लड़ो तुम। राइदन अब उससे भी नहीं लड़ना चाह रहा होता है, पर ओज़की उसे धमकी देते हुए कहने लगता है आय आय अगर तुमने मुझसे अभी ना लड़ा तो मैं तुम्हें घर भेज रहा हूँ। यार जैसे कि राइदन इस वक्त पैसों के लिए मजबूर है, वो ना चाहते हुए भी इस ओज़की से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाउट की शुरुआत में राइदन अपना फुल जोर लगाते हुए ओज़की को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, और धकेलना तो दूर की बात, वो ओज़की को अपनी जगह से हिला भी ना पाता, बल्कि वो ओज़की उससे एक ही हाथ से जमीन पे पटक डालता। इतने में ओज़की कहने लगता है क्या हुआ, बस खत्म, हवा निकल गई, आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने काफी उम्मीदें लगा बैठी थी तुमसे। राइदन अब उसके खिलाफ जितनी बार भी जाने की कोशिश करता है, वो इतनी बार ही अपने आप को जमीन पे लेटा हुआ पाता। वो ओज़की अब मुस्कुराते हुए कहने लगता है तो कैसी लगी तुम्हें सुमो, मजेदार है हाँ ना। जमीन पे गिरा राइदन अपनी आदमोया हालत में कहने लगता सुमो से मुझे प्यार है। अब इतनी मोटिवेशन काफी होती, अब राइदन ने भी सख्त ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो इसके लिए जितनी बार भी जमीन पे गिरता वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता। तो यार राइदन की जिंदगी में सुमो ही वो पहली चीज होती जिसके लिए वो सर से लेके पैर तक का जोर लगा था, लेकिन तब भी ना जीत पाता। इसी तरह वो वक्त आ ही जाता, वो मशहूर तरीन स्टेबल राइदन को स्पॉन्सर्ड करती है, और उनकी स्पॉन्सर्ड की वजह से राइदन अब ऑफिशियली सुमो बाउट्स में हिस्सा लेने के काबिल हो जाता है। हाँ यार जब तक वो वक्त आता है उस वक्त तक राइदन कम्प्लीटली एक बीस्ट बन चुका होता है। पहली बाउट में ही पावर देख के बाकी रेसलर्स के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उस दौरान ओज़की भी उसकी दाद देते हुए कहने लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक खतरनाक बीस्ट को तैयार कर डाला है। बस राइदन एक के बाद एक बाउट जीतता चला गया। उसका ये रिकॉर्ड रह चुका था कि वो हमेशा से अपने अपोनेंट को एक ही वार से खत्म कर डालता है। उसे इस बाउट के जितने भी पैसे मिलते थे वो अपने विलेज में बेच देता होता। इसी तरह वो अपने विलेज शिनानो की उम्मीद बन चुका होता। और एक रोज था राइदन पे ऐसा गुजरा जिसने राइदन को हिला के रख डाला कि बाउट शुरू होने से पहले राइदन का अपोनेंट उसे इस कदर डर चुका होता कि वो राइदन के करीब जाने की मजाल तक न कर होता। जो देख के राइदन को अपना बचपन याद आने लगता है। बचपन में भी इसी वजह को लेकर राइदन को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता था। एक बात फिर से राइदन के दिल में वो डर सा बैठ जाता है, शायद से मैं लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हूँ। वो पहला रोज था जिस रोज राइदन अपना मैच हार गया था। स्टेबल में पीछे से ओज़की आके कहने लगता है राइदन तुमने अपनी ये आज वाली बाउट जानबूझ के हारी, हमारी मिजाल भी कैसे हुई। सुनो ऐसा करते हुए तुमने यहाँ तक सुमो की भी बेइज्जती किया है। अब जैसे तैसे राइदन उसकी ओर देखता है। ओज़की को इस बात का एहसास होता कि हाँ यार राइदन काफी खामोशी से होने के बावजूद भी काफी जोर जोर से रो रहा होता है। आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आज राइदन काफी ज्यादा वीक होता। वो अब अपने मास्टर से कहने लगता है मास्टर मेरी ऐसी मदर ने मेरी परवरिश की है, जो कि मुझे बात बात पे कहती थी कि लोगों की मदद करो। तो बताओ मुझे मास्टर क्या मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ? पूरे तरीके से टूटता देख के ओज़की को भी इस बात का एहसास होने लगता है। स्ट्रॉन्ग होना भी एक बहुत बड़ा बर्डन है। राइदन अपने घुटने जमीन पे टेकते हुए कहने लगता है पर बदकिस्मती से मेरे पास एक ही रास्ता है अपने विलेज का पेट पालने के लिए। तो उसी दौरान राइदन बदल गया। राइदन ने मजीद सुमो में लड़ने के लिए ही कुछ ऐसे तौर तरीके निकाले जिससे वो अपने अपोनेंट को जख्मी होने से बचा सकता है। राइदन ने अपनी उन डेडली टेक्निक्स वगैरह को छोड़ दिया जिसमें वो सबसे ज्यादा बेस्ट था, और वो मूव थे ओपन पाम थ्रस्ट, ओपन पाम स्लैप, डबल आर्म लॉक, फॉरवर्ड फोर्स डाउन, जिन्हें नाम दिया गया राइदन फॉरबिडन टेक्निक्स। लगे इन चारों मूव का ना इस्तेमाल करने के बावजूद भी राइदन अभी तक सुमो की फील्ड में बीस्ट ही था। वो जरूर अपने अपोनेंट को तो जख्मी नहीं करता था, लेकिन वो हमेशा से पहले की तरह ही जीतता रहता। और हाँ इस वजह से वो योकोजुना बनने में नाकाम हो गया। उसका सबसे हाईएस्ट रैंक था ओज़की।
उसके 21 साल के करियर में उसने 285 बाउट्स लड़ी, जिनमें से 254 तो उसने जीती थी, 10 बाउट वो हारा और 14 बाउट ऐसी थी जो कि अनडिसाइडेड थी। 2 बाउट में उसने ड्रा किया और मजीद 5 बाउट में नो कॉन्टेस्ट रहा था। इसका मतलब उसकी विनिंग परसेंटेज 96.2% रही। जिन अपोनेंट से उसने ड्रा भी किया था और जिन अपोनेंट से वो हारा भी था काफी ज्यादा लोअर रैंक के थे, तो इसका मतलब रायदन ने खुद उन्हें अपने से जीतने दिया या फिर ड्रा करने दिया। इस सच को जानते हुए लोगों ने उसे नाम दिया अनराइवल रिकीशी। और अभी भी ये बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ी थी। रायदन ने कभी भी अपने करियर में किसी से फुल पावर में लड़ा ही नहीं और इसके बिना ही बूढ़ा होकर रिटायर हो गया। तो यार अब कहानी प्रेजेंट में उसी ओज़की पे जाती है जो कि शायद से अब योकोजुना है। और रोते हुए रायदन से अब जहमत होकर कहने लगता है, रायदन हमें माफ करना, जब से हमने तुम्हें ट्रेन किया है के बाद से हम तुम्हारी फुल पावर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। आज तुम्हें मौका मिला है अपनी फुल पावर से लड़ने का। अब रायदन भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मुझे तो लगा वो वक्त कभी आएगा भी नहीं। और अब रायदन अपने जिस्म में से सुमो को बिल्कुल फ्री छोड़ देता। सुमो का कीड़ा कूट कूट के इसके जिस्म में से बाहर निकलने लगता है। इस वक्त रायदन अपने सुमो एंट्रेंस रिचुअल में होता है। उसकी पावर को एक बार फिर से शिवा महसूस कर पाता और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। और एक बार फिर से इंसानियत की उम्मीद जाग उठती है और अब रायदन तैयार होता अपनी सारी की सारी टेक्निक्स वगैरह को यूज करने के लिए, जो कि एक वक्त में उसने यूज करने से इनकार भी की थी। रायदन अपनी वल्कैरी के कारण अपनी सारी की सारी पावर अपने गंदे किस्म के सुमो स्लैब में फोकस करने लगता। स्ट्राइक को महसूस करने के बाद शिवा उसका खतरा भी महसूस कर पाता। अब शिवा जैसे तैसे उस स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वो वार इतना ज्यादा पावरफुल होता वो शिवा के मजीद 2 और हाथों को भी तोड़ डालता। रायदन की इस टेक्निक का नाम था यतगरासु। इसी के समय शिवा अपने होश खो बैठता। पर खैर यार ऐसा तो लोगों ने सोचा होता। शिवा अब दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता और यहाँ पे सिर्फ उसका एक ही हाथ बचा होता है जिससे वो फाइट कर सकता है। वहीं पे एरिस अब कहने लगता, ओह बॉय, रायदन का ये मूव तो इतना ज्यादा खतरनाक था। अरे अब जियोस भी कहने लगता है, अगर शिवा ने अपने वक्त पे ये हाथों को आगे ना लाया होता तो आज उसके हाथों के बजाय उसका साड़ वहीं पे उड़ गया होता। अगर तुम वाकई में उसके मूव की तरफ ध्यान दो तो रायदन का मूव आखिर इतना ज्यादा इंटेंस था कि उसने साउंड बैरियर को तक तोड़ डाला, जो कि शायद से अच्छे अच्छे गॉड भी ये नहीं कर सकते। शिवा अपनी काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। उधर ही हम देख पाते हैं उस मूव के इस्तेमाल करने की वजह से रायदन का जिस्म खुद भी डैमेज लेने लगता है। वो निल्डा अब गोल को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगती है कि बहुत बड़ी तादाद में उसकी मसल को सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करने की वजह से उसके बाकी जिस्म पे काफी ज्यादा प्रेशर और बर्डन पड़ा है। केवल कैरी समेत उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो इसी वजह से रायदन का अपना जिस्म ही फटने लगा है। वो निल्डा यहाँ पे ये भी बोलती है, मैं तो खुद भी हैरान हूँ, डैमेज के बावजूद भी रायदन अभी तक खड़ा है। तंकी वल्कैरी अब पूछने लगती है, क्या तुम ठीक तो हो ना? उल्टा यहाँ पे रायदन कहने लगता है, जैसे कि मैंने सोचा था, सुमो से बेहतर कोई चीज नहीं। ना कि सफेद बल्कि रायदन उससे कह रहा था, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मसल्स को और भी काफी तेजी से हरकत दो। पर ऐसा करने से उसकी वल्कैरी उसे समझाते हुए रोकते हुए कह रही होती है कि ऐसा करने से तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे जिस्म के लिए कितना ज्यादा नुकसानमंद है। रायदन उससे कहने लगता है कि आज पहली बार मैं सुमो में अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी कंपाउंड का इस्तेमाल करके सुमो की काफी ज्यादा नाफरमानी कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा अगले वार में मेरी पूरी जिंदगी का दम लगा हो। अब मजीद बोलने लगता, तुम्हें तो पता है मैं एक सुमो रेसलर हूँ। उसका जज्बा उसकी हिम्मत देख के वल्कैरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे पागल कहते हुए कहने लगती है, शायद जरूर तुम पागल हो पर इसी पागल इंसान से मुझे प्यार हो गया है। उसकी वल्कैरी तैयार होती है एक गजब किस्म के अगले वार के लिए। अब शिवा लगभग थोड़ी बहुत हिम्मत हार गया होता है। उसे अब अपने पीछे से एक हवा सी महसूस होती और वो जब अपनी नजरें पीछे ठहराता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसकी उससे उम्मीद ना होती। वो अपने बेस्ट फ्रेंड रुद्रा को वहां पे देखता है। रुद्रा भी नोटिस करके उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। रुद्रा समेत बाकी गॉड्स भी उसके लिए खड़े होते हैं। शिवा कहने लगता है, मैं हिंदू गॉड्स का चीफ हूँ तो हारना मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। शिवा कहने लगता है, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करूं। शिवा अपनी पांचों की पांचों उंगलियां अपने सीने में दाड़ते हुए कहने लगता है, मुझे खुद भी नहीं पता अब क्या होगा, मैं पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। शिवा अपने हाथों से दिल की धड़कन को तेज करके
ब्लड का प्रेशर को बढ़ा रहा होता है और इधर शिवा के जिस्म से वो भड़कते हुए शोले बाहर निकलने लगते हैं और इसके इस फॉर्म का नाम होता है तंदवा कर्मा। यहाँ पे लेजेंड्स के मुताबिक शिवा नाचते हुए पूरी दुनिया को तोड़ डालेगा, फिर अपनी ही आग से जलते हुए अपने एशिस से पूरी दुनिया को वापस से क्रिएट करेगा। शिवा कहने लगता चलो नाचते हैं जब तक हम जल के राख नहीं हो जाते। यहाँ पे बुनिंदा बोलती है शिवा और राइदन लगभग एक ही जैसे हैं। इसी बीच में दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। यहाँ पे राइदन अपने होम टाउन के लिए लड़ रहा है और उधर शिवा अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा है। जितना इन पे लोगों का बर्डन होगा उतने ही ये लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है और हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे शिवा और राइदन एक दूसरे पे टूटा पड़ते हैं और दोनों के वार लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे राइदन थोड़ी बहुत डैमेज ले लेता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटा पड़ते हैं, जहाँ पे राइदन अपना सुमो का वार शिवा के मुंह पे दे मारता, जबकि शिवा उससे बड़ी आसानी से चलते हुए अपना वार राइदन पे दे मारता। बाकी गॉड्स जो कि शिवा को फॉलो करते हैं अब वो यहाँ पे कहने लगते हैं क्या ये हमारा शिवा ही है? लाइटनिंग का गॉड अब ये देख के कहने लगता है वेल जो भी काफी अच्छा है हमारे लिए ही, ये दूसरे गॉड्स के लिए भी सबक है कि हमारा तंदमा कर्मा आखिर कितनी ज्यादा पावर अपने कदमों में रखता है। राइदन जरूर उसके खिलाफ जा रहा होता है, मगर जब शिवा अपने वार करना शुरू करता है तो राइदन अब जैसे तैसे उससे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगे। शिवा की उन भड़कती हुई आग से राइदन का जिस्म जलने लगता है। ये देख के पुनिल्डा अब थोड़ी परेशानी से कहने लगती है जितनी लंबी ये फाइट चलती जाएगी उतनी ही राइदन अपनी मसल्स को खोता चला जाएगा। जो सुनते सारे कोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उससे भी कई गुना ज्यादा परेशानी से कहने लगती है तो तुम्हारा मतलब कि राइदन ये फाइट जीत ही नहीं सकता? ये सब देख के एरेस की भी जान में जान आती और वह कहने लगता वेल अच्छा है, तरह चलता रहा तो हमारा शिवा ही सब जीत के वापस आएगा। तो एरस उसकी बात से इनकार करते हुए कहने लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बात इतने यकीन से ना कहता। शिवा यहाँ पे जबरदस्ती अपनी रूह पे दबाव डाल रहा है और इसी के कारण वो इसके जिस्म को जला रही है। जरूर वो आग इस पे कम इफेक्ट कर रही है, लेकिन इस तरह चलता रहा तो ये अपने आप को भी जला देगा। और जबकि दूसरी ओर वो इंसान के पास भी यातागरासु नाम की एक तकनीक है जो कि इससे भी डैमेज देती है। इसी बात से एग्री होकर कहने लगता है तुमने ठीक कहा, तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना, ये बैटल अब किसी भी दिशा में जा सकता है, कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। तो यार हमें दिखाया जाता है राइदन और शिवा जरूर एक दूसरे पे टूट रहे होते हैं, मगर वो दोनों भी अपनी पावर को लेके कंफ्यूज होते हैं कि अब उनके साथ क्या होने को जा रहा है। राइदन के फादर मदर भी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। फिर से हमें दिखाया जाता है शिवा अब नाचते नाचते राइदन पे बाड़ी पड़ना शुरू हो जाता है। ये देख के अब सुमा भी एक शख्स काफी ज्यादा डर के कहने लगता है सब कुछ यहाँ पे खत्म हुआ। पर तभी उन्हीं के बीच में फॉर्मल योकोजुना उन्हें कहने लगता है ओए पागल। तो यार जरा ठीक तरीके से अपनी नजरें राइदन पे ठहराओ। राइदन का अपने पैर के अलावा जिस्म का एक हिस्सा भी अभी तक ग्राउंड को नहीं छुआ, जबकि उसका ओपोनेंट काफी बार ग्राउंड में गिर भी चुका है। इसका एक ही मतलब है राइदन अभी तक रिंग में खड़ा है और वो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो यहाँ तक गॉड्स के सामने भी सुमो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद सारे के सारे सुमो रेसलर्स में एक बार फिर से जज्बा जागता है। वो अपने दिल व दिमाग पूरी लगन से राइदन को सपोर्ट करने लगते हैं और राइदन शिवा की बराबरी कर रहा होता है और ये सोचते हुए वैसे मुझे नहीं पता था इन लोगों की सपोर्ट मुझे इस कदर पावर देगी। यहाँ पे राइदन अपने सर के पावर से एक बार फिर से शिवा को जमीन पे पटक डालता। अब शिवा दोबारा से अपने पैरों पे तो खड़ा होता है, लेकिन यहीं पे हम देख पाते हैं शिवा का टूटा हुआ हाथ अब पूरे तरीके से जल के उतर आता है। इसका मतलब शिवा भी अपनी लिमिट पे है, उसकी अपनी आग ही उससे अब नुकसान पहुंचा रही है। ये सब कुछ देख के गॉड ऑफ स्टॉर्म अब जोर जोर से अपने हवा की झोंके फेंकते हुए कहने लगता है शिवा से शिवा हारने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। उसे महसूस करने के बाद शिवा अपने दिल ही दिल में कहने लगता है ये है मेरा रुद्रा जो कि हमेशा से इम्पॉसिबल चीजों की डिमांड करता है। पर हैरानगी की तो बात यह है चाहे वो जितनी मर्जी नामुमकिन हो, मैंने हमेशा से उससे मुमकिन करके दिखाया है। तो अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है यहाँ पे। अब देखते देखते दोनों के दोनों दोबारा से एक दूसरे पे टूटा पड़ते हैं, चाहे वो इंसान हो या गॉड। दोनों की पार्टीज अपने अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनकी सपोर्ट को महसूस करने के बाद दोनों के दोनों अपना सर से लेके पैर तक का जोर लगा रहे होते हैं। बस पूरे मैदान में एक तरह सा क्रेज फैल जाता है। पूरे मैदान के हर एक एक बंदा उनकी इंटेंसिटी को महसूस कर पाता। दोनों फाइटर्स के कंधों पे अब इनके साथियों के ड्रीम्स का बोझ होता है।
तो हाँ यार, शायद से अब तक का ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का बैटल सबसे ज्यादा बढ़ के, सबसे ज्यादा डेडली, सबसे ज्यादा ब्रूटल और एक्सट्रीम होता। जैसे कि दोनों के दोनों अपनी लिमिट पे है, मगर यहाँ पे राइदन का जिस्म उसका साथ छोड़ देता है और वो लम्हा फाइनली हमारे सरों पे टूट आया, जहाँ पे किसी एक को हार नसीब होगी। और राइदन डिसाइड करता है कि वो अपनी बची कुची ताकत से एक ही वार में बस लाके इस बैटल को खत्म करेगा। जो देख के सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि मेरे भाई लोगों, यह तगराशु स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। अब लोग कुछ परेशान भी होते हैं कि शिवा अब क्या करेगा उस स्ट्राइक के आगे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं दोनों के दोनों अपने अपने सबसे गजब किस्म के वार एक दूसरे के खिलाफ आजमाते हैं। पर यहाँ पे शिवा ना कि सिर्फ उसके वार पे ही बारी पड़ता, बल्कि नजर चपकते उसके हाथों को छिछरों में करके 2 हिस्सों में कर डालता। तो शिवा को यूं अपने सबसे पावरफुल वार को रोकता देख के वो समझ जाता है कि वो शिवा जैसे के खिलाफ नहीं जीत सकता। वो खुद अपने मुंह से ही कहने लगता है, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण मैंने आज अपने फुल सर से लेके पैर तक का जोर लगा के सुमो खेली, और मुझे इस बात का बचता हरगिज नहीं है बल्कि खुशी है। और फिर वो अपनी वल्गैरी से मुखातिब होकर कहने लगता है, हमारे बीच में ह्यूमन टू वेपन का बॉन्ड है, मैं चाहता हूँ तुम इसे खत्म कर डालो कि एटलीस्ट तुम मेरे साथ ना मारी जाओ। तो उसकी वल्गैरी इनकार करते हुए कहने लगती है, पागलों वाली बातें मत करो, मैंने खुद से हमेशा से अपने आप से वादा किया था कि मैं उस आदमी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी जिससे मैं प्यार कर बैठूंगी। इस पर रायदन भी कहने लगता है, वाह क्या बात है मेरी किस्मत की, आखिर तुमसे बेहतर मुझे कभी भी नहीं मिलने वाली। शिवा से अब रायदन कहने लगता, भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तो शिवा से कहता है, भाई तुझसे ज्यादा पागल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। शिवा इसी तरह घूमते हुए उसका सर उड़ाते हुए अपने दिल में कह रहा होता है, हाँ तक आखिरी दम तक भी तुमने अपने घुटने जमीन पे ना ठिकाए, इसके लिए तुम्हारे लिए भी मेरी दिलों की गहराइयों से शुक्रिया। शिवा उसको इस बार ह्यूमन के बजाय उसके नाम से बुलाता, वो भी पूरे नाम से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया थाइमी मोमेन राइदन, तुम्हारे कारण अब तक की हमने सबसे ग्रेटेस्ट फाइट लड़ी। फाइनली हम राइदन की सोल को यूं टूटते हुए देखते हैं जैसे कि एक टूटता हुआ गिलास, और बिल्कुल एशिस की तरह रेजा रेजा होके फिर हवा में मिल जाती। यहाँ तक शिवा को विनर डिक्लेयर भी कर दिया जाता है। बैरस एक सांस बढ़ते हुए कहने लगता है, ओह शुक्र है राइदन ने सब सुमो के तरीके से लड़ा, अगर वो सुमो की तरह ना लड़ता तो शायद से शिवा हार जाता। तो हैनस एक बार फिर से इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं, राइदन ने पूरी जिंदगी अपने आप को सुमो के लिए ट्रेन किया, सुमो ही उसकी स्पेशलिटी है। यानी सुमो एहसास पे आती है जबकि जोर जोर से अब राइदन का नाम पुकारते रह जाते हैं। तभी बाकी 2 योकोजुना अपने जोर जोर से पैर जमीन पे मारे होते हैं, और ये स्टैंस कोई और नहीं बल्कि सुमो का अब तक का ग्रेटेस्ट स्टैंस है। वो इसी तरह सारे सुमो रेसलर्स से भी कहने लगता है, तुम लोग पागल हो, राइदन ने आज तक कभी ऐसे सुमो नहीं लड़ी और आज उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, तुम उसके जनाजे पे रो रहे हो। यहाँ तक ये कहते कहते वो खुद भी रोने लगता है, और वो योकोजुना अभी भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को गिरने ना देता। सारे के सारे राइदन के ऑनर के लिए अपना पैर जोर जोर से मारने लगते हैं जमीन पे, और इनके पैरों की आवाज पूरे के पूरे वलहला में गूंज रही होती। वहीं पे हम आदमोया हालत में शिवा को देखते हैं कि अब रुद्रा को देखते सारे अब उसके कंधों पे गिर जाता है। वहीं पे थोड़ी देर में यहाँ पे जियास भी आता है, और उसे शिवा कहने लगता है, ओए ह्यूमन तो बहुत ज्यादा गजब किस्म के होते हैं। जिस पर जियास भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ ये बात तो है। इसी में हम बोनिल्डा और गोल को देखते हैं, जहाँ पे गोल को राइदन की वल्गैरी के साथ वो सारी की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है जो पल उसने उसके साथ बिताए थे। अब ये सोच के गोल जोर जोर से रोने लगती है। बोनिल्डा उसे तसल्ली देते हुए कहने लगती है, सानत के फादर आदम ने एक बहुत मशहूर लाइन कही है कि अपनी कीमती चीज बचाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं चाहिए होती। ये कहते कहते वो जोर से अपना हाथ स्विच से मारते हुए दरवाजा खोलती है, और उस रूम में वो जाते जाते कहने लगती है, गोल मुझे अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे बोनिल्डा एक बार फिर से अपने आप को रोता हुआ पाती है अपनी फेलो राइदन की वल्गैरी के लिए। दूसरे सी में सियस बुद्धा के पास आके कहने लगता है, बुद्धा मैं चाहता हूँ कि हमारी अगली बाउट तुम लड़ो गॉड की तरफ से। तो बुद्धा भी अब खड़ा होके कहने लगता है, ओए जियस कि तुम इतनी बेदर्दी से इंसानियत की जान लेना चाहते हो। तो जियस मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहने लगता है, नहीं बस मुझे हारना पसंद नहीं है, और जब हम लड़ते हैं तो जीत के ही वापस आते हैं, और ऐसे ही खुदाओं का काम है। यही पे जियस अपने भड़कते हुए शोलों से बड़ा होता है। उसे महसूस करने के बाद बुद्धा कहने लगता है, भाई तू मेरा बॉस है। तभी बुद्धा उसे गले लगाते हुए कहने लगता है, अगली बार में जरूर लड़ूंगा।
अब कहानी एक बार फिर से गोल पे जाती है, जहाँ पे गोल पहले से तो ज्यादा अच्छा फील करी होती है और इसी तरह वो बुनिल्डा की तलाश में होती है, ये सोचते हुए कि मैं बस रोती रहती हूँ, जबकि बुनिल्डा पूरी की पूरी मैनकाइंड का बर्डन सहती रहती है। अब ये जगह काफी बड़ी होती है और इसी तरह वो चलते चलते उसे एक अनजान कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है, जहाँ पे हम 7 जजमेंट के मेंबर्स को देखते हैं। इसके हाथ को बुद्धा ने जख्मी कर दिया था और वो कह रहा था अगली बार बुद्धा अपनी हाथ से ज्यादा बड़ा तो जीरो उसको सजा देगा। ये सुन के गोल कहने लगती है भाई अब ये जीरो कौन है। इसी तरह गोल इनकी बातों में इस कदर खो गई होती है, वो अपने पीछे 7 जजमेंट के पिलर्स के बाकी 5 मेंबर्स को पाती है। उन्हें देखते सारे गोल इस कदर डर जाती है कि वो एक्सीडेंटली उन्हीं के रूम में गिर जाती है, जबकि रूम के अंदर अब सारे के सारे 7 मेंबर गोल को घेर लेते हैं। अब गोल यहाँ पे इतनी ज्यादा डरी होती है कि जैसे कि कलेजा उसका मुंह को आने को लगे। इन्हीं सभी के बीच में एक ट्रू जेंटलमैन होता और यहाँ पे हम एक काफी फेमिलियर टोन को सुन सकते हैं, लंदन ब्रिजेस आर फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर जैक द रिपर होता और बातें सारी एक शेक्सपियर की मशहूर तरीन लाइन दोहराते हुए कहने लगता है क्या तुम लोग चाय पीना पसंद करोगे। इन्हीं सब में अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे अब हैंडलर कहने लगता है इस वक्त गॉड्स ने अपनी 3 बार जीती है, जबकि इंसानियत अभी भी 2 पे टिकी बैठी है और अब शुरू होने को जा रही है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की 6 बाउट। और अब जो कि इंसानियत को मौत के घाट उतारेगा वो गॉड्स के बीच में चैंपियन है। यहाँ तक इसने एक वक्त में इंसानियत को जिस्मानी डिजायर्स की गाइडेंस भी दी थी और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बुद्धा है। और हालांकि पैरों तले जमीन तो तब की सकती है सारे गॉड्स के। बुद्धा हैंडलर से उसका माइक छीनते हुए कहने लगता है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जबकि किसी गॉड ने इंसानियत के लिए कदम नहीं लिया तो हाँ मैं इंसानियत को बचाऊंगा, मैं इंसानियत के लिए लड़ूंगा। तो यार ये सुनते सारी गॉड्स की आंखें खून से बढ़ उतरती है। अगर उनका पास चले तो वो बुद्धा को कच्चा निकल ही जाए कि चेहरों पे वो गुस्सा वो नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। यहाँ पे बुद्धा अब काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है जो भी गॉड मेरे रास्ते में खड़ा होने की कोशिश भी करेगा वो उसका आखिरी दिन होगा। इसी के साथ अब तक तो हमारी फिलहाल की एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है, अगर हाँ इसकी नेक्स्ट एपिसोड इसी साल मतलब कि 2023 में ही आएगी।